अध्याय 17 मुरमरिंग वुड्स। एक पुराने जंगल के केंद्र में, जहां पार करने वाले पेड़ लोगों को रहस्यों के बारे में बुड़बुड़ाते हुए दिखाई दिए, जो एक सेकंड के लिए भी सोचने लगे। वहां एक अलौकिक स्थान की कहानी थी जिसे मरमरिंग वुड्स के नाम से जाना जाता था। इस आकर्षक जंगल को चमत्कार और रहस्य दोनों का क्षेत्र माना जाता था, जहां वास्तविक दुनिया और स्वर्गीय के बीच की सीमाएं अस्पष्ट थी। सारा, असाधारण की एक बहादुर साहसी, ने मरमुरिंग वुड्स के आख्यानों को सुना था और इस रहस्यमय क्षेत्र के पीछे की वास्तविकता को प्रकट करने के लिए आकर्षित हुई थी। बैकवुड अपनी गहरी जड़ों वाले पेड़ों और दिन के उजाले के साथ आकर्षण का वातावरण रखते थे। पत्तियां कोमल हवा में हिलती थी और हवा उन आवाजों की नाजुक गड़गड़ाहट से भरी हुई थी जो पेड़ों से ही आती प्रतीत होती थी। आसपास की किंवदंतियों ने मरमुरिंग वुड्स को एक ऐसे स्थान के रूप में चर्चा की जहां अतीत की आत्माओं ने आराम का पता लगाया। कहा जाता है कि जंगल में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को विचित्र विशिष्टताओं का सामना करना पड़ता था। अतीत के सपने, भयानक गड़गड़ाहट और छिपी हुई आंखों से देखे जाने की भावना। जैसे ही सारा मरमुरिंग वुड्स के मूल में भटकती थी, उसने आम तौर पर अपने चारों ओर स्वर्गीय की उपस्थिति महसूस की। जंगल जागते हुए दिखाई दिए, जैसे कि यह एक जीवित पदार्थ है जो उसे अपने रहस्यों में और अधिक गहराई तक ले जाता है। एक रात, जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे गिरा और जंगल को शाम की चमक में प्रक्षेपित किया गया, सारा ने एक आश्चर्यजनक विशेषता देखी। वास्तविक पेड़ों ने प्रभाव डालना शुरू कर दिया और उनके पत्ते एक मनभावन ऑर्केस्ट्रा में हिलने लगे, जैसे कि वे अतीत की धुन गा रहे हों। अलौकिक गीत से आकर्षित होकर सारा ने आगे जंगल में ध्वनि का अनुसरण किया, जहां उसने एक भूतिया आकृति का अनुभव किया। एक महिला जिसने किसी अन्य समय से होने का आभास दिया। महिला का पहनावा पिछले 100 वर्षों का संकेत था और उनकी आंखों में एक अमर अंतर्दृष्टि थी। भूतिया महिला ने खुद को इसाबेला के रूप में प्रस्तुत किया, जो मरमुरिंग वुड्स की एक चौकीदार थी। उसने समझ लिया कि जंगल वह जगह थी जहां अतीत की आत्माएं शरण की तलाश करती थी और यह कि वास्तविक पेड़ों में युगों की यादें होती थी। जैसे ही सारा ने इसाबेला की कहानियों पर ध्यान दिया, उसने पाया कि जंगल वह जगह थी जहां इतिहास पूरी तरह से जागृत हो गया था, जहां प्रवेश करने वाले लोग अतीत के अवसरों को देख सकते थे जैसे कि वे अपनी आंखों के सामने लहराते थे। यह उन लोगों के जीवित और आत्माओं के बीच संबंध की स्थिति थी जो पहले पृथ्वी पर घूम चुके थे। इसाबेला के सहायक के रूप में सारा आगे मुरमुरिंग वुड्स में भटक गई और ब्रह्मांडों के बीच किसी भी बाधा को दूर करने के लिए वुडलैंड की विशेष क्षमता का सामना किया। उसने पहले के समय के दृश्य देखे, संतुष्टि, संकट और प्यार के स्नैपशॉट, जैसे कि वह समय के माध्यम से ही प्रभावित हो गई थी। मुरम्यूरिंग वुड्स हालांकि जादुई और मनमोहक थे, इसी तरह सद्भाव और जुड़ाव की भावना रखते थे। यह वह जगह थी जहां विभिन्न समयों पर समय आता था और जहां पत्तियों की नाजुक गड़गड़ाहट में युगों की कथाएं सुनी जा सकती थी। जैसे ही उसने जंगल छोड़ा, सारा को एहसास हुआ कि मरमुरिंग वुड्स ने एक ऐसे अस्तित्व में प्रवेश किया जहां असाधारण और सामान्य जुड़े हुए थे, जहां अतीत की आत्माएं खुद के साथ सहज हो गई और अपने खातों को साझा किया।